हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और आज इस क्लास में दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव क्लास। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसीज अनाउंस करी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, द मोस्ट वेटेड पोस्ट फॉर एवरी एस्पायरेंट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है। वो इसके लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं और लंबी प्रतीक्षा के बाद 2021 में काफी थोड़ी वैकेंसीज आई थी। अब 2025 में फिर से कमीशन ने वैकेंसीज अनाउंस करी हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है, एप्लीकेशन पोर्टल कब से ओपन होगा, जो आपकी डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंस होने की, इट इज 4 ऑफ सितंबर 2025। और ये कब तक चलेंगे आपकी एप्लीकेशंस, जो है 6 अक्टूबर 2025, यानी कि ये कल से शुरू हो चुकी हैं 4 सितंबर से, और ये 6 अक्टूबर तक चलेंगी। उसके बाद आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो खुलेगा कुछ एक हफ्ते के लिए। 13 अक्टूबर तक आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई हो, जो नहीं होनी चाहिए। और आपका जो, मैं तो यही बोलूंगी कि ये जो क्लोजिंग डेट है इससे पहले आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि लास्ट में कई बार कोई दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम नहीं अप्लाई कर पाते। तो अप्लाई कर देना, उससे पता चल जाएगा आपको। तो इसमें सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं, जो हम कभी भी कोई पेपर की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें देखने लायक चीजें क्या होती हैं, कि सबसे पहले तो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, uppsc.up.nic.in। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो हम बात करेंगे केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट की। इसमें आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इसमें आपको मास्टर्स चाहिए। जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपने मास्टर्स की हो, कम से कम आपके 55% मार्क्स आए हैं। कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन 5% का दिया जाता है वो रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा। इस बार कमीशन ने जो चेंज किया है पेपर के या सिलेक्शन के प्रोसीजर में, ये है कि इस बार 3 स्टेजेस हैं। जैसे कि हरियाणा में है वैसे ही वहां पे भी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेजेस योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रिलिम्स, देन कम योर रिटन एग्जाम, दैट इज मेंस, रिटन एग्जाम। और उसके बाद आएगा आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी सेम इन्होंने यही किया है, इंटरव्यू। और यहाँ पे भी इन्होंने सेम यही किया है कि जो प्रीलिम एग्जाम है, जो प्रीलिम्स है, उसका कोई भी रोल नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन में। इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिफाइंग पेपर। तो इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे। दोनों का सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नेट वाला सिलेबस है, बड़ा इजी से सिलेबस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम इसी चैनल पे कर चुके हैं। आसान पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। और जो मेंस होगा उसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट आएगा, दैट इज कॉमर्स। उसके बाद इंटरव्यू आएगा, इट इज 25 मार्क्स। और ये वाला जो आपका रिटन एग्जाम है इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसकी क्या स्कीम है वो हम देखते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है केवल तभी, या फिर आपने पीएचडी की हुई है विद मास्टर्स, मास्टर्स कर ली, ठीक है, एमकॉम कर लिया, उसके बाद आपने पीएचडी भी कर ली, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर्स कर लिया और उसके बाद नेट कर लिया क्वालिफाई, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, कॉमर्स। ठीक है, यहाँ देखिए आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बीएडीएम या ईबीएसटी, ईएफएम, ये वही जो राजस्थान वाले होते हैं ना, वो वाले। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। एमबीए वाले नहीं कर सकते अप्लाई, ये केवल एमकॉम वाले कर सकते हैं, जिनकी वेरियस स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन कोई भी हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें एमकॉम की हुई होनी चाहिए। 5% की जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है वो मिलती है, यहाँ भी मिलेगी आपको। तो इसके बाद आता है आपका जो एज लिमिट है। एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और आपकी जो रिलैक्सेशन है एज की, वो वही मिलती है जो मिलती है 5 ईयर्स की। उसके बाद है जो आपका मेंस एग्जाम होएगा, वो आपका केवल वही कैंडिडेट्स उसमें बैठेंगे मेंस एग्जाम में जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया होगा। वो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, 157 वैकेंसीज इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपी में आई हैं, जो काफी ज्यादा है, हरियाणा से भी ज्यादा है ये। और रिक्रूटमेंट की स्कीम जो है वो सेम है, वही स्कीम है सेम जो हरियाणा में है, सिलेबस सेम है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एचपीएससी, दे विल बी अप्लाइंग फॉर यूपीपीएससी आल्सो। तो आप तैयारी कर ही रहे हैं
और आपको बिल्कुल गोल्डन चांस यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो सेम नेट के जैसा ही दिया गया है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा या फिर आपकी जो प्रीलिम्स होगी, इसमें कितने 120 क्वेश्चंस आएंगे। 90 क्वेश्चंस कॉमर्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे। जीएस का सिलेबस इन्होंने यहाँ अपेंडिक्स 3 में दिया गया है इनके द्वारा। अपेंडिक्स 2 में आपको स्कीम दी गई है रिक्रूटमेंट की। तो 120 क्वेश्चन होंगे, 150 टोटल मार्क्स होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर लिखने के लिए, प्रीलिम्स लिखने के लिए। समझ में आई? 2 घंटे का समय, 120 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस सब्जेक्ट से यानी कॉमर्स से, 30 क्वेश्चन आपके होंगे जीएस से। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। जो बच्चे ये वाला पेपर क्वालिफाई करेंगे, उन्हें बिठाया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस में क्या होगा, आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 10 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स होंगे, जो 8 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे, उसका जो वेटेज रहेगा, इट इज 12 मार्क्स पर क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ऐसी सी आपकी स्कीम रहेगी। अगेन एक बार फिर से बता दूं, प्रीलिम्स जो होगा उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट का या 2 घंटे का समय मिलेगा। 90 क्वेश्चन कॉमर्स के होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, और क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो बच्चा इस पेपर को पास करेगा, उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। दैट इज सब्जेक्टिव पेपर, इसमें लिखने वाला पेपर होगा आपका, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स होंगे और 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप्स होंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका पूरा पेपर होगा ये 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये स्कीम मेंस की रहेगी। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब आपका जो मेन रोल होगा, वो आपके मेंस का जो पेपर हुआ है उसके एग्जाम के जो स्कोर हैं आपके, और जो इंटरव्यू में आपने स्कोर किया है आउट ऑफ 25, उन दोनों से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें आपका जो प्रीलिम्स था उसका रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 30% की वेटेज इन्होंने प्रीलिम्स में दी है जीएस की, ये बहुत ज्यादा ऐसी कोई वेटेज है भी नहीं, क्योंकि ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और ये वाले सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने इसकी कॉमर्स वालों की, तो इनके लिए ये वाली चीजें, जो जनरल पेपर की ये वाली चीजें हैं, ये पढ़ना, जैसे कि जीएस जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड करें इसमें, नेशनल इंडियन मूवमेंट, और उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, मेंटल एबिलिटी है। ये सारी चीजें कॉमर्स के सिलेबस के साथ साथ पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसको थोड़ा कम ध्यान रखते हुए, ऐसे नहीं बिल्कुल इग्नोर करना है, इसको थोड़ा कम ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा इसको साइडलाइन कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट का ही हमें मेन फायदा मिलेगा मेंस में। लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें ये चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। तो ये तो रहेगा आपका पेपर का स्कीम, सिलेबस और सिलेक्शन का प्रोसीजर। उसके बाद आपका आता है कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है। जीएस का मैंने आपको बता दिया, जीएस का मैंने आपको बता दिया। अब आता है कॉमर्स का सिलेबस क्या है। ओनली 10 यूनिट्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ कॉमर्स। ओनली 10 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हरियाणा में तो क्लास सी के लिए भी इन्होंने 32 यूनिट्स दी हुई होती हैं, और वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इन्होंने नेट वाले सिलेबस दिया हुआ है। कमीशन काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, काफी अच्छे से ये कंपटीशन को समझ रहे हैं कि कौन सी चीजें रिलेवेंट हैं। तो केवल आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च करना है, जो नेट में आता है वही, मार्केटिंग करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने यूट्यूब पे पूरे क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो फ्री में ही करवाए हैं, और मोस्टली मैं आगे भी ये सिलेबस एज इट इज आपको पूरा प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पे करवा दूंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी, वैसे वैसे मैं इस पे वीडियोस डालती जाऊंगी, क्योंकि सिलेबस है ही बहुत थोड़ा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, काफी थोड़ी सी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में। बिजनेस एनवायरनमेंट है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका कौन सा यूनिट, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट।
business management, very easy. Then comes auditing, very easy. Again, entrepreneurship development और ये entrepreneurship and small businesses, again very easy. इसमें तो क्वेश्चन मैं ही बता दूंगी ना, एमएसएमई की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा पक्का। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल थियरी एंड बिहेवियर। इसमें ना तो आपसे इनकम टैक्स पूछा गया है भाई, ना ही आपसे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पूछा गया है। तो आपका सिलेबस जो है वो नेट के सिलेबस से भी कम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेबस काफी कम है, काफी कम है सिलेबस। और इतना सिलेबस करने के लिए आपको 2 महीने बहुत है, 2 महीने बहुत हैं, बहुत से भी ज्यादा ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगी यूट्यूब पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम नीतू बैरागी है, योर एजुकेटर। और इस चैनल पे हम सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ्स भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। कमेंट, पिन कमेंट में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाती रहती हूँ, वेरियस स्टेट्स के मैंने करवाए हैं। आपको वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे। तो वो वेरियस स्टेट्स के जो आपको मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, उसकी पीडीएफ्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और बहुत सारा प्रैक्टिस का मटेरियल आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी हेल्प मैं आपकी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाऊंगी। इन रिस्पॉन्स आप अगर कर सकें तो केवल इतना कीजिएगा, अगर आपको कंटेंट लगे कि शेयर करने लायक है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहेंगे, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो इस पेपर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई कि बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका जो सपना है वो साकार होने जा रहा है, और उसमें मेरा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन हो पाए तो मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट फील करूंगी। दैट इज वाई आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी दी है। और मैंने मेरे चैनल की जानकारी भी इसीलिए दी है ताकि आपकी थोड़ी बहुत उसमें हेल्प हो पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर and for paying your attention to this video. Thank you. Meet you in the next video, and keep growing, keep learning, keep sharing, and all the best. Thanks.